हेलो फ्रेंड्स, LGR स्टडी पैरामेडिकल के इस बेहतरीन सेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस सीरीज में हम लोग पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए हिंदी के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन का तैयारी करते हैं। आपको बता दें कि आज यह इस वीडियो सीरीज का 6 नंबर वीडियो है हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के लिए। इससे पहले हम इस तरह का 5 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आप अभी तक इस सभी 5 वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिएगा। चलिए शुरू करेंगे आज का सेशन। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है हम लोग देखने वाले हैं, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। 125 क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, तो आज हम लोग जो है 126 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। आप लोग भी अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। 126 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। अल्प प्राण वर्ण जो है कौन है, यही आपको बताना है। तो 26 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे। यहाँ आपका क और ग जो है वो क्या है, अल्प प्राण वर्ण है, ये आप जो है याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 27 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी शब्द शुद्ध हैं। शुद्ध शब्द, अशुद्ध शब्द, शुद्ध वाक्य और अशुद्ध वाक्य, यहाँ से तो क्वेश्चन फिक्स करके पूछा जाता है। तो आप लोग जितने भी हमने महत्वपूर्ण सेलेक्ट किया है उसको आप ध्यान से समझिए। तो यहाँ पर आप बताइए कि कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध है। तो 27 का यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो सही आंसर होगा वो डी होगा। डेट मीन्स याद रखिएगा प्राण। यहाँ हम हल्का ऊपर कर देते ताकि आपको पूरा दिख सके। याद रखिएगा यहाँ जो प्राण लिखा हुआ ये क्या है, एक शब्द जो है ये क्या है, एक शुद्ध शब्द है, याद रखेंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट जो है मैथ के क्लास के लिए बोल रहे थे, तो आपको बता दें कि मैथ का 48 क्लास हम ऑलरेडी ले चुके हैं, जिसमें चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण क्वेश्चन का एक तरह से कह लीजिए आपको क्रैश कोर्स करवाया गया है। 48 इस सभी 48 क्लास में, उसमें कुछ टॉपिक अभी बाकी है। आप लोगों को बहुत जल्द जो भी टॉपिक बाकी है करवा दिया जाएगा। तो मैथ का तैयारी जो लोग अभी तक चालू नहीं किए हैं तो ये 48 वीडियो आपके लिए सफिशियंट है। आप समझ सकते हैं 48 वीडियो बनाने में, 48 क्लास लेने में कितना मेहनत लगा होगा। तो आप लोग अगर मैथ का अच्छा तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए और प्ले लिस्ट में आपको मैथ का क्रैश कोर्स का जो है वहाँ पर आपको मिल जाएगा, मैथ क्रैश कोर्स का प्ले लिस्ट। उस पर आप जो है जाकर के सारे 48 क्लास को देख सकते हैं, या नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे मैथ के क्रैश कोर्स का, वहाँ पर जो है प्ले लिस्ट का लिंक दे देंगे, तो वहाँ से भी आप लोग जो है देख लीजिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये 48 क्लास आपके लिए। अगर आप देख लेते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पर आपके 28 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी शब्द अशुद्ध हैं, कौन सा शब्द जो है अशुद्ध है। तो 28 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर हो जाएगा वो बी होगा, याद रखेंगे। पुण्य जो है ये क्या है, अशुद्ध हैं, ये आप जो है याद रखेंगे। और पुण्य सही कैसे लिखा जाएगा आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए, देखते हैं कितने स्टूडेंट का सही आंसर आ पाता है। चलिए देखेंगे यहाँ पर आपके 29 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इनमें से कौन सी युग्म शब्द गलत हैं। कौन सा युग्म शब्द जो है, युग्म मतलब बोलते हैं जोड़ा, कौन सा 2 शब्द ऐसा है जो गलत है, ठीक है। तो 29 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर जो है हो जाएगा वो आपका बी होगा। डेट मीन्स याद रखेंगे निशान चिन्ह, ठीक है। निशान और चिन्ह ये जो है ये क्या है, एक गलत युग्म है, ठीक है, गलत शब्द युग्म है। यहाँ पर देखेंगे आपके 30 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि संधि कितने प्रकार के होते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी इसका आंसर जो है जानते होंगे। तो हम यहाँ पर आपको बता दें कि 30 का जो आपका सही आंसर होगा वो सी होगा। डेट मीन्स याद रखेंगे संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। चलिए यहाँ पर देखिए अपने 31 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हल्का छोटा कर देते हैं। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। पूछा जा रहा है कि दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, इसका मतलब है कि सीधा आपको बताना कि शुद्ध शब्द कौन सा लिखा हुआ है, यही आपको बताना है, सुसुप्ति का, ठीक है। तो 31 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो सी होगा, याद रखेंगे। सुसुप्ति आप कैसे लिखेंगे, ये आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल ही क्या होगा, सही होगा। आज पेन अच्छा से चल नहीं रहा है, क्या कुछ प्रॉब्लम आ गया होगा। चलिए लेकिन आप बातों को समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। 32 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे जो है पूछा जा रहा है कि दिए गए शब्दों में
शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। यहाँ पर भी आपको शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। तो 32 का जो आपका सही आंसर होगा वो सी होगा, याद रखेंगे। स्रोत यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है ये जो है सही जो है शब्द है। यहाँ पे आगे बढ़िए, देखेंगे यहाँ पर आपके 33 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि सिर तोड़ में कौन सा समास है। सिर तोड़ में कौन सा समास है। तो 33 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे। कर्म तत्पुरुष यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पर आपके 34 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि महात्मा में कौन सा समास है। महात्मा में कौन सा समास है। तो 34 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो डी होगा। 34 का डी ऑप्शन याद रखेंगे। कर्मधारय समास यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रैक्टिस के लिए अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, सभी सब्जेक्ट का इस तरह से आपको मिल जाएगा महत्वपूर्ण क्वेश्चन का वीडियो। चला दीजिए, सामने देखते रहिए, आपका अच्छा से अच्छा क्वेश्चन का प्रैक्टिस होगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से अलंकार के कौन सा भेद है। अलंकार के जो है कौन सा भेद है अलंकार का, निम्नलिखित में से कौन जो है अलंकार का भेद है। तो 35 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है सही होगा, याद रखेंगे। शब्दालंकार, ठीक है, शब्दालंकार यहाँ पर आपका सही जो है आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे आपके 36 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं। अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ पर आपका 36 का सी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे। अर्थालंकार के 12 भेद होते हैं। कितने, 12 भेद होते हैं। आगे बढ़िए और देखेंगे यहाँ पर आपके 37 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि इनमें से रस के कौन सा भेद है। रस का कौन सा भेद है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका 37 का जो सही आंसर होगा वो ए होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे करुण जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा, जो कि एक रस का क्या है, भेद है। चलिए आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखेंगे आपके 38 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन है। मूर्धन्य व्यंजन उसको बोलते हैं जिसका उच्चारण जो है मुंह से होता है, ठीक है, जिसका उच्चारण पूरे आपके होल पार्ट का यूज करके किया जाता है। तो 38 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे ड और ढ बोलिए और ढ बोलिए, दोनों आप याद रखिएगा कि पूरे मूर्धा का प्रयोग करके इसका उच्चारण किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पर आपके 39 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। 39 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। अल्प प्राण वर्ण आपको बताना है। तो 39 का सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा, याद रखेंगे। क और ग क्या है, अल्प प्राण वर्ण है, ये आप याद रखेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पर आपके 40 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि निम्न में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है। नासिक्य व्यंजन मतलब वैसा जो वर्ण होगा जिसका उच्चारण नासिका, डैट मीन्स नाक से किया जा रहा होगा। नाक का सहायता लेकर के उसका उच्चारण आप कर सकते हैं, उसको हम नासिक्य व्यंजन बोलते हैं। तो 40 का डी ऑप्शन आपका सही होगा, याद रखेंगे। यो ये चौछ और उसके बाद आता है यो। तो यो जो है आप यो बोलेंगे तो नाक से पूरा आपका क्या होगा, साउंड बाहर आएगा, इसीलिए इसको नासिक्य व्यंजन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, 41 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं। अयोगवाह वर्ण कौन से हैं। तो यहाँ पर आपका 41 का जो सही आंसर होगा वो सी होगा, याद रखेंगे। अंग और अह जो है ये अयोगवाह है। जनरली आपको लोग बताते होंगे, टीचर बताते होंगे कि अ का सभी अक्षर और ए का सभी अक्षर, ये पेन देखिए आज चल नहीं रहा है, आपको बताते होंगे कि अ का जो सभी अक्षर है वो और ए का जो सभी अक्षर है वो क्या होता है, स्वर वर्ण होता है। लेकिन ऐसा गलत है। आप अ और ए में आप जनरली तो आप 12 अक्षर जानते होंगे, 12 अक्षर अ में होता है, 6 अक्षर अ में होता है और 6 अक्षर होता है ए में। तो आप 12 अक्षर जानते हैं जनरली, लेकिन हम आपको बता दें कि टोटल होते हैं 13 अक्षर। कितने होते हैं, 13 अक्षर। आप री को काउंट नहीं करते हैं, री को काउंट नहीं करते हैं। ये री अ का लास्ट अक्षर होता है, लास्ट में इसको ऐड किया जाता है। तो 13 अक्षर हो गया और 13 में से ये दो क्या कीजिए, अयोगवाह, अंग और अह आप क्या कीजिए, अयोगवाह को हटा दीजिए। तो अयोगवाह हट गया तो बच गया कितना, 11, और ये 11 क्या होगा, स्वर होगा, ठीक है। तो स्वरों की संख्या 11 है
और ये अंग और अ क्या है, अयोग वाह है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखेंगे आपके 42 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। तो यहाँ पर आपका 42 का जो सही जो है आंसर होगा वो डी होगा। डेट मीन्स याद रखेंगे दिल्ली में क्या है, द्वित्व व्यंजन है, ये आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। 43 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 43 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है आपसे पूछा जा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। घोष वर्ण कौन सा है, तो 43 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा। डेट मीन्स याद रखेंगे म जो है क्या है, घोष वर्ण है। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 44 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। 44 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि कौन सा अमानक वर्ण है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है सही होगा। देखेंगे भ जो है वो क्या है, एक अमानक वर्ण है, ये आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर आपके 45 नंबर क्वेश्चन को। 45 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा है कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। हिंदी के अंदर मूलतः जो है वर्ण की टोटल जो संख्या है वो कितनी है। तो 45 का जो यहाँ पर आपका जो है सही आंसर होगा वो सी होगा। डेट मीन्स याद रखेंगे 52। हिंदी में वर्णों का जो टोटल वर्ण अगर पूछा जाए तो कितना बताएंगे, 52 बताएंगे। वहीं अगर इंग्लिश में आपको पूछा जाए टोटल आपके नंबर ऑफ अल्फाबेट कितने हैं, तो वहाँ पर आप बताएंगे 26 ही है। ठीक है, तो 26 दूना क्या होता है, 52 होता है। चलिए यहाँ पर हम आप, और ये 26 दूना 52 कैसे बनता है ना, हम आपको अगर कभी इंग्लिश पढ़ाते हैं तो इंग्लिश में हम आपको जरूर वहाँ पर बताएंगे। चलिए यहाँ पर देखेंगे आपके नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अक्ष ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। तो 46 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा। देखेंगे संयुक्त वर्ण है, ये क्या है, संयुक्त वर्ण। और संयुक्त वर्ण किसे कहते हैं, वैसा वर्ण जो दो या दो से अधिक अक्षरों के या फिर वर्णों के मेल से बना हो उसे हम बोलते हैं संयुक्त वर्ण। और अक्षर जो है अ क और ये छ अक्षर 3 वर्ण के मेल से बना है, तो ये क्या होगा, संयुक्त वर्ण होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखेंगे आपके 47 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हल्का आज प्रॉब्लम आ रही है, चलिए लेकिन आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। देखिए 47 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है पूछा जा रहा है कि ज्ञ वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है। ज्ञ जो है किस दो वर्ण को मिला करके बनाया गया है, ये आपको बताना है। तो 47 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो बी होगा। याद रखेंगे जो और यौ, ठीक है, सही आंसर होगा। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर आपके 48 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अघोष वर्ण कौन सा है। तो 48 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर हो जाएगा वो आपका यहाँ पर ए होगा। याद रखेंगे 100 है, क्या है, अघोष वर्ण है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो 49 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो डी होगा। याद रखेंगे कंठ यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 50 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। 50 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि जिस शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं। जिस शब्द के अंत में अगर अ आता है तो उसे हम कहते हैं अकारांत। अकारांत मतलब अ के साथ वो क्या हो रहा है, अंत हो रहा है, तो अकारांत बोलेंगे। ठीक है, जिसका अंत अ से हो रहा होगा उसको क्या बोलेंगे, अकारांत शब्द बोलेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। और जितने भी स्टूडेंट मैथ के लिए बोल रहे थे कि सर मैथ का क्लास करवाइए, तो आपको बता दें कि मैथ का टोटल 48 क्लास हम ले चुके हैं, जिसमें 90% सिलेबस आपका हम कंप्लीट करवाए हुए हैं। और जो कुछ टॉपिक बच गया है बहुत जल्द हम उसको कंप्लीट करवा देंगे। तो अगर आप मैथ का ये सभी क्रैश कोर्स अगर देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के मैथ का क्रैश कोर्स देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में कैसे जाना है, इस वीडियो के नीचे यहाँ पर आपको इस चैनल का लोगो दिख रहा होगा, उस लोगो पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने प्ले लिस्ट, सभी प्ले लिस्ट खुल जाएगा। तो उसमें आपको मैथ का जो प्ले लिस्ट है उसमें मैथ का टोटल 48-49 वीडियो आपको दिखेगा, तो वहां से आप देख सकते हैं। या नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे मैथ क्रैश कोर्स का, तो वहां से भी आप लोग जा करके देख सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और इस वीडियो के नीचे अगर लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है
तो उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी का निशान आएगा, उस पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।